कश्मीर, इस नाम के आते ही हमारे सामने अब आतंक की तस्वीरें घूमने लगती हैं। हथियारों के साथ घूमते आतंकवादी, खून खराबा, रोते बिलखते लोग, अपनी जमीन को छोड़कर भागते कश्मीरी पंडित, इसी की तस्वीर सामने आती है। कश्मीर की वादियों में धरती का जन्नत अब लहूलुहान है, जिसे कभी उसकी खूबसूरती के लिए धरती का स्वर्ग कहा गया था। वो जमीन अब दहशत की जमीन बन चुकी है। पर हिमालय की गोद में बसा धरती का स्वर्ग आखिर है क्या? कश्मीर आखिर क्या है? कश्मीर की कहानी क्या है? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कश्मीर की वो कहानी जिसे शायद आपने से पहले कभी सुनी हो। कश्मीर हिमालय की गोद में बसा धरती का सबसे पढ़ा लिखा एक राज्य था। वो जगह जहाँ सभ्यता का विकास सबसे पहले हुआ, संस्कृतियां सबसे पहले पनपी, गीत सबसे पहले बने, प्रार्थनाएं सबसे पहले गाई गई। कुछ स्कॉलर इसे आर्यों की मूल भूमि बताते हैं, तो कुछ ये भी कहते हैं कि यहाँ कभी समंदर था, यानी कि पानी ही पानी। कुछ के लिए यहाँ संस्कृत में लिखी गई किताबें वेदों से भी पुरानी हैं। पुराने जमाने में जब गाड़ियाँ, हवाई जहाज नहीं था, तब भी कश्मीर टूरिज्म का केंद्र था। वजह यहाँ की खूबसूरती और इसका विद्या का केंद्र होना। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य यहाँ केरल से पैदल चलकर आए थे। कुछ लोग बताते हैं कि ईसा मसीह भी लंबे समय तक इस धरती पर रहे और यहाँ से ज्ञान अर्जित किया। इसी जमीन पर बैठकर अभिनव गुप्त और उत्पल देव ने फिलॉसफी पर रिसर्च किया। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां भी इसी सरजमी पर बैठकर लिखी, जिसे शायद आज भी आप सुनते होंगे। महान ऋषि कश्यप ने यहाँ सालों तपस्या की। पौराणिक कथाओं में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख मिलता है। कश्मीर का इतिहास महाभारत काल से भी पुराना बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल से पहले कश्मीर के हिस्से भारत के 16 महाजनपदों में से 3 गांधार, कंबोज और कुरु महाजनपद के अंदर आते थे। महाजनपद मतलब राज्य, देश और जिला। कश्मीर में मिलीजुली संस्कृति थी। हिंदुओं का शैव मत, बौद्ध धर्म और इस्लाम की साझी संस्कृति। कश्मीर ऋषि मुनियों के साथ साथ सूफी संतों की संस्कृति की गवाह रहा है। कश्मीर को ऋषि भूमि या शारदा पीठ भी कहा जाता था। मजेदार बात यह है कि पुराने वक्त में जब बच्चे पढ़ाई करना शुरू करते थे तो उन्हें कश्मीर की तरफ मुंह करके बिठाया जाता था और वे श्लोक बोलते थे। पौराणिक कथाओं की माने तो त्रेता युग में, यानी कि भगवान राम के समय के हजारों साल पहले, प्रियव्रत, जो कि एक बड़े आत्मज्ञानी थे, के बेटे प्रथम मनु ने इस भारतवर्ष को बसाया था। कुछ कथाएं कहती हैं कि कश्मीर में इंद्र का राज हुआ करता था। वहीं कुछ कथाओं की माने तो कश्मीर पर जम्बू द्वीप के राजा अग्निग्रह का राज था। फिर सतयुग आया, यानी महाभारत का समय। तब कश्मीर में ऋषि कश्यप का राज हो गया। ऐसा माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही इस जगह का नाम कश्मीर पड़ा। कहते हैं कि कश्यप ऋषि कश्मीर के पहले राजा थे। कश्मीर को उन्होंने अपने सपनों का राज्य बनाया था। कश्मीर में एक शारदा पीठ है जो कई हजार साल पुराना है। ये जगह श्रीनगर से करीब 125 किलोमीटर दूर है, जहां अब पाकिस्तान का नापाक कब्जा है। हालांकि अब इस पीठ के अवशेष ही बचे हैं। लेकिन शारदा पीठ को लेकर एक मजेदार बात है। 14वीं सेंचुरी में लिखे गए एक किताब मध्यवीय शंकर विजयम में सर्वजनम पीठम नाम की एक परीक्षा का जिक्र है। इस पीठ में 4 दरवाजे थे और इन दरवाजों को कोई पढ़ा लिखा, यानी कि कोई स्कॉलर ही खोल सकता था। 3 दरवाजे तो खुल गए, लेकिन जो साउथ, यानी कि जो दक्षिण का दरवाजा था, उसे कोई नहीं खोल सका। आदि शंकराचार्य को यह बात पता चली। उन्होंने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया। वो केरल से पैदल चलकर कश्मीर आ गए। आम लोगों ने तो उनका खूब स्वागत किया, मगर जो स्कॉलर थे वो तुनक गए। जैसे ही आदि शंकराचार्य साउथ दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें न्याय दर्शन, बौद्ध, दिगंबर जैन के स्कॉलर्स ने रोक लिया। आदि शंकराचार्य से उनकी बहस होने लगी, लेकिन शंकराचार्य कहाँ रुकने वाले थे। शंकराचार्य ने उन सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। शास्त्रार्थ मतलब वाद विवाद में, आर्ग्यूमेंट में। और फिर शंकराचार्य ने दरवाजा खोल दिया। आदि शंकराचार्य ने कश्मीर में सालों तपस्या की।
बता दें कि आदि शंकराचार्य एक वैदिक स्कॉलर थे। प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य का महान योगदान है। उन्होंने सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना की थी। धार्मिक मान्यता में इन्हें भगवान शंकर का अवतार भी माना गया। कश्मीर में शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म और शैव मत खूब फला फूला। सम्राट अशोक के दौर में कश्मीर में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। कहते हैं कि उस दौर में कश्मीर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इसी दौरान पहली बार बौद्ध ग्रंथ की भाषा प्राकृत की जगह संस्कृत इस्तेमाल की गई। कश्मीर को शैव मत का भी गढ़ माना गया है। शैव मत मतलब शिव की पूजा करने वाले। वसुगुप्त, जिन्होंने शिव सूत्र की रचना की थी, 9वीं शताब्दी में कश्मीरी शैव मत की नींव रखी। इससे पहले यहाँ बौद्ध धर्म और नाथ संप्रदाय का प्रभाव था। शैव मत के प्रचार प्रसार में शैवाचार्य अभिनव गुप्त का बड़ा योगदान रहा है। अभिनव गुप्त वो जिन्होंने तंत्रालोक और प्रतिभिज्ञ दर्शन की रचना की। शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन कहता था कि ब्रह्मा यानी कि क्रिएटर सत्य है और जगत यानी कि दुनिया मिथ्या है। अभिनव गुप्त ने प्रतिभिज्ञ दर्शन में कहा कि अगर ब्रह्म सत्य है तो ये जगत भी सत्य है, यानी कि अगर क्रिएटर सच है तो ये दुनिया भी सच है। ये भी कहा कि शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति। उस दौर के प्रमुख शैवाचार्यों अवसुगुप्त, उत्पलदेव, सोमानंद आदि ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन में संशोधन किया। वैसे शैव दर्शन और साहित्य को पोषित करने में कश्मीरी पंडितों का बड़ा योगदान रहा है। गुनागाढ़ पंडित ने वृहत कथा की रचना की तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां भी इसी सरजमी पर बैठकर लिखी। जाहिर है आज आप इस सरजमी पर जो नफरत की खेती देखते हैं, इसके पीछे मजहब और धर्म के नाम पर छुपा पैसों का, सियासत का, सत्ता का खेल है। धर्म से जीवन को बेहतर भी बनाया जा सकता है और नर्क भी। कश्मीर की धरती उसकी बानगी है। कल मैं फिर ऐसे ही किसी कहानी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक देखते रहें साहित्य तक। शुक्रिया।